सो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमें लेयर 1 to 4 को रिमूव करना है और 5 to 9 को रखना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रास्टर में जाएंगे, देन रास्टर कैलकुलेटर में जाकर यहाँ पर स्ट्रीम ऑर्डर, जो कि स्ट्रीम ऑर्डर @1 दिख रहा होगा, उस पर डबल क्लिक कर लीजिए सच दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है स्ट्रीम ऑर्डर यहाँ यहाँ पर आ जाए। फिर उसके बाद आप हमें 5 या उससे ऊपर की लेयर को रखना है, इसलिए यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जो ऑपरेटर्स बॉक्स में यहाँ पर दिख रहा होगा सिंबल, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर क्लिक करके 5 डाल दीजिए वैल्यू। देन नेक्स्ट यहाँ पर आउटपुट लेयर पर जाकर ये जो हमने अभी नई लेयर क्रिएट करनी है उसको सेव कर लीजिए किसी नेम से। ध्यान रखिए, आप जिस भी फोल्डर में वर्क कर रहे हैं शुरू से, उसी फोल्डर में आप सारे फाइल्स को सेव करते जाइए। मैं इसको स्ट्रीम 5 के नाम से सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें 5 या उसके ऊपर की ऑर्डर की स्ट्रीम को ही केवल रखनी है। सेव करने के बाद आउटपुट फॉर्मेट आपको GeoTIFF होगा। आपको इधर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ये ध्यान से देख लीजिएगा, आपका आउटपुट CR जो है ये आपका 45 नॉर्थ, UTM जोन 45 नॉर्थ इसी कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्लिक ऑन ओके। आपका ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि जो हमारी नई स्ट्रीम 5 लेयर बनी है वो एक्चुअली दिखती कैसी है। उसके लिए आप सारे दूसरे लेयर को अनचेक कर दीजिए, केवल स्ट्रीम 5 को छोड़ के। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रीम 5 लेयर कुछ इस तरह का आ रहा है। आपका हो सकता है स्ट्रीम 5 लेयर डिफरेंट आए, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात, इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेन रिवर की तरह दिख रहा है और साथ में काफ़ी सारी ब्रांचेस दिख रही हैं। फिर भी ये पिक्चर अभी पूरी तरह इस पिक्चर से हम पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारी मेन रिवर किधर है, कैचमेंट एरिया क्या है और ट्रिब्यूटरीज किधर हैं। अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करनी होंगे स्ट्रीम 5 लेयर में। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रीम 5 पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, सिंबोलॉजी में जाइए, फिर यहाँ पर रेंडर टाइप में सिंगल बैंड ग्रे होगा, उसको पैलेटेड यूनिक वैल्यूज में चेंज कर लीजिए। फिर बैंड 1 यहाँ ग्रे रहने दीजिए, कलर रैम्प को कलर चेंज कर लीजिए ब्लूज। एक्चुअली यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर था, तो उसको हम थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं ब्लू कलर में चेंज करके। फिर अगर हो सकता है आपके यहाँ पॉसिबली 0 और 1 इधर लेबल के नीचे या फिर आ रहा होगा। अभी मेरे में अगर किसी में आ सकता है, किसी में नहीं भी आ सकता है। अगर जिनके में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप क्लासीफाई पर क्लिक कर दीजिए। क्लासीफाई पर क्लिक करते ही ये आपको यहाँ शो होने लगेगा, दो कलर्स 0 और 1 वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि यहाँ ऑलरेडी स्ट्रीम 5 के नीचे आप देख सकते हैं 0 और 1 वैल्यू है। नाउ अब इसके बाद आपको इनमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई, देन ओके। सो अब आप थोड़ा अच्छे से देख पा रहे होंगे, जूम करने पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ले जो रिवर्स, और देखिए आप अच्छा, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज काफी अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए। चलिए अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा जो OSM मैप है और ये जो अभी हमने स्ट्रीम 5 नई लेयर बनाई है, क्या एग्जैक्टली वो एक दूसरे के ऊपर आ पा रही हैं या नहीं। उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले स्ट्रीम 5 को डीसेलेक्ट कर लीजिए और बाकी सारी लेयर डीसेलेक्टेड हैं, केवल आप OSM स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक मैसेंजर रिजर्वायर है, उससे एक मेन रिवर निकल रही है और साथ ही में इधर साइड में आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। रिजर्वायर के पास में ही आपको, हाँ ये रहा,
ये देखिए मैसेंजर रिजर्वायर के पास में ये आप रिवर, मेन रिवर निकलती हुई दिख रही है। तो अब हम अपने जो स्ट्रीम 5 हमारा नया लेयर है उसमें देखते हैं क्या मैसेंजर रिजर्वायर के आसपास कोई मेन रिवर दिख रही है। तो जस्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे यही हमारा मैसेंजर रिजर्वायर है और इसके पास में ये मेन रिवर यहाँ से निकल रही है, ये वाली रिवर। इसको वापस से देखते हैं, डिसलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये जो ये आप पर्पल कलर का ये देख पा रहे होंगे, ये आगे जाके रिवर में मिला हुआ है। तो लगभग इसी के आसपास में हमारा स्ट्रीम 5 में भी आ रहा है। ये देखिए ये वाली जो रिवर जा रही है यही हमारी मेन रिवर है और फिर ये ट्रिब्यूटरीज है, ये हमारा लेक है मैसेंजर। सो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, एक दूसरे के ऊपर वो नहीं भी आ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली इशू नहीं है। अभी आगे फर्दर हमें जब फाइनल आउटपुट आएगा तो काफ़ी हद तक वो एक दूसरे के ऊपर ले आउट करने लगेगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें आगे एक और लास्ट लेयर क्रिएट करनी है यूजिंग एन एल्गोरिदम जिसका नाम है चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिन। सो सिंपली आप प्रोसेसिंग में जाइए, टूल बॉक्स में जाइए, आप सर्च करिए यहाँ पे चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिन। तो ये भी एल्गोरिदम आपका सागा नेक्स्ट जेन प्लगइन के अंडर ही आता है। अभी तक हम जितने भी एल्गोरिदम यूज किए हैं वो सारे के सारे सागा नेक्स्ट जेन के अंडर ही आते हैं। सो सिंपली इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए डबल क्लिक करके और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डेटा फिल करने होंगे। सो आप उसको काफ़ी ध्यान से भरिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एलिवेशन देख पा रहे होंगे। एलिवेशन के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमें फील्ड डीईएम सेलेक्ट करना है। एक्चुअली सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी डीईएम डाउनलोड करते हैं उसमें अलग अलग एल्टीट्यूड्स होते हैं, वेरिंग एल्टीट्यूड्स होते हैं। उसको फिल करने के लिए ही हम फील्ड डीईएम वांग एंड लियू का एल्गोरिदम यूज करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी एलिवेशन के अंडर हमें सेलेक्ट करना है वो फील्ड डीईएम होगा। सो नाउ कमिंग टू थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब सिंपली ये है कि जिस ऑर्डर की स्ट्रीम के ऊपर की स्ट्रीम्स को हमने अलाउ किया था उसे हमें यहाँ पुट करना है। सो जैसा कि हमने 5 और उसके ऊपर की स्ट्रीम्स को अलाउ किया था तो हम यहाँ पर 5 भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें से हमें केवल 3 फाइल्स को ही सेलेक्ट करना है, बाकी सबको डीसेलेक्ट कर देना है। सबसे पहला है फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन को हमें चेक रखना है क्योंकि ये हमें चाहिए अपने फाइनल आउटपुट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्लो कनेक्टिविटी, ये नहीं चाहिए, इसको हम डिसलेक्ट कर देते हैं। स्ट्रहलर ऑर्डर, स्ट्रहलर ऑर्डर ही हमारा ये स्ट्रीम ऑर्डर फाइल से जो सेव किए हैं उसको स्ट्रहलर ऑर्डर ही बोलते हैं बेसिकली। तो स्ट्रहलर ऑर्डर तो चूंकि हमने पहले ही क्रिएट कर चुका है इसलिए हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो स्ट्रहलर ऑर्डर के नीचे ये जो चेक बॉक्स है इसको आप डिसलेक्ट कर लीजिए। ड्रेनेज बेसिन्स, ये ड्रेनेज बेसिन्स के भी नीचे जो ऑप्शन है इसको डिसलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है चैनल्स। तो चैनल नेटवर्क हमें चाहिए इसलिए हम चैनल या चैनल नेटवर्क बोल सकते हैं, तो उसको हम चेक कर लेते हैं उसके नीचे का डायलॉग बॉक्स। फिर ये उसके बाद ड्रेनेज बेसिन्स है। तो ये ड्रेनेज बेसिन्स ही हमें वाटर शेड देगा जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेबोरेटरी का। सो हम इसको चेक रखेंगे। ऊपर यहाँ पर आप 2 ड्रेनेज देखे होंगे, तो ऊपर वाले ड्रेनेज बेसिन्स को हमें नहीं चेक करना है, उसे अनचेक रहने दें। ये नीचे वाले ड्रेनेज बेसिन को ही हमें चेक करना है। फिर सबसे लास्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे जंक्शंस का। सो हमें जंक्शंस भी नहीं रिप्रेजेंट करना है अपने फाइनल आउटपुट में, तो इसको भी हम डिसेलेक्ट कर देते हैं। सो हमने केवल 3 फाइल्स ही अपने फाइनल आउटपुट में रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया है। सबसे पहला है फ्लो डायरेक्शन, उसके नीचे यहाँ पर चेक है। दूसरा है चैनल्स, उसके नीचे यहाँ पर चेक किया है। और तीसरा है ड्रेनेज बेसिन, उसके नीचे यहाँ पर चेक किया हुआ है। सो अब क्या करना है, अब ये 3 फाइल जो हमने सेलेक्ट की हुई हैं उनको एक एक करके सेव करना है। सो आप नीचे सबसे पहला फ्लो डायरेक्शन है तो वहाँ पर आप सेव टू टेम्पोररी फाइल्स के बगल में ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करिए, सेव टू फाइल करिए और उसको फ्लो डायरेक्शन के नाम से सेव कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका फाइल है
चैनल्स, तो चैनल्स को भी सिमिलरली ब्राउज करके सेव कर लीजिए। एंड फाइनली आप ड्रेनेज बेसिन्स, इसको भी सिमिलरली सेव कर लीजिए। ये सारी की सारी शेप फाइल क्रिएट हो रही है, मतलब इसको हम बाद में चाहें तो एडिट कर सकते हैं, इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली क्लिक ऑन रन, so it will take a little time, so I am pausing here. So after successful completion, you might get a screen like this with 0% here. This means that our algorithm has uh, completed successfully. So just close this tab. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ड्रेनेज बेसिन, चैनल नेटवर्क और साथ ही साथ फ्लो डायरेक्शन, यहाँ पर तीनों न्यू लेयर्स में आ चुका है, जो कि हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था। सो फ्रेंड्स, आउटपुट के सक्सेसफुली रन होने के बाद आपको यहाँ पर 3 नए लेयर्स दिख रहे होंगे, जो कि हमने अभी जस्ट क्रिएट किए थे, चैनल नेटवर्क, ड्रेनेज बेसिन एंड फ्लो डायरेक्शन। किसी किसी डेस्कटॉप में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक सिंबल दिखा रहा होगा सर्कल सा, तो उसका ये मतलब होता है कि वो फाइल अभी टेम्प्रोरी है, परमानेंटली सेव नहीं हुई है। तो उसे परमानेंटली सेव करने के लिए सिंपली आप राइट क्लिक करिए। जैसा कि अभी मैं फ्लो डायरेक्शन को अगर परमानेंटली सेव करना चाहता हूँ तो उस पर राइट क्लिक करिए, एक्सपोर्ट में जाइए, देन गो टू सेव एज। आप फिर यहाँ पर फॉर्मेट को GOTIF रहने दीजिए फ्लो डायरेक्शन के लिए। फिर फाइल नेम मैं फ्लो डायरेक्शन से ही सेव कर देता हूँ। और फिर आपको यहाँ पर ये 45 नॉर्थ यूटीएम जोन ही रहेगा। फिर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव्ड फाइल है इसलिए एरर दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आपको कोई सिंबल दिखता है तो इसका मतलब वो टेम्प्रोरी है, तो उसको सेव करना होगा सेम मेथड से। एक बात ध्यान रखने वाली है, जो फ्लो डायरेक्शन था उसकी फाइल फॉर्मेट अलग थी, जो कि अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था। ड्रेनेज बेसिन और चैनल नेटवर्क की फाइल फॉर्मेट अलग होगी। उसकी फाइल फॉर्मेट क्या होगी, तो उसके लिए एक्सपोर्ट में आप जाइए, सेव फीचर्स एज करिए, और यहाँ पर SC शेप फाइल, ये फाइल फॉर्मेट होगा चैनल नेटवर्क और ड्रेनेज बेसिन के लिए। क्योंकि ये एक वेक्टर लेयर है इसलिए इसका फाइल फॉर्मेट अलग होगा, और ये जो फ्लो डायरेक्शन है ये आपका पिक्सल्स में था इसलिए इसका फाइल फॉर्मेट अलग था। अगर आप में यहाँ पर वो सिंबल कुछ अलग सा दिखा रहा होगा तभी टेम्प्रोरी फाइल होगी, तभी आप इसको सेव करिएगा, वरना ये पहले से ही सेव्ड होगी। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आप फ्लो डायरेक्शन और ड्रेनेज बेसिन और चैनल नेटवर्क में, ये तीनों फाइल में सब चैनल नेटवर्क को सबसे ऊपर यहाँ पर कर दीजिए। सिंपली इसको सेलेक्ट करिए और ड्रैग करते हुए यहाँ टॉप में ला दीजिए। उसके नीचे फिर ड्रेनेज बेसिन को ला दीजिए ड्रैग करके ही, और फिर उसके नीचे फ्लो डायरेक्शन को ला दीजिए। यहाँ पर आपका राइट साइड में कुछ दूसरा शेप या फिर डिज़ाइन आ सकता है, तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि फ्लो डायरेक्शन के लेयर प्रॉपर्टीज में सारे, पहले आप सारे बॉक्सेस को अनचेक कर लीजिए, सारे बॉक्सेस को आप अनचेक कर लीजिए, सारी लेयर्स को। आप सिंपली अब इसके बाद फ्लो डायरेक्शन पे जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, सिंबोलॉजी में जाइए, सिंबोलॉजी में जाने के बाद पैलेटेड यूनिक वैल्यूज सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कलर रैंप में आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपके टेबल में यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिखा रही हूँ, ना भी दिखा रही हूँ। अगर नहीं दिखा रही हूँ तो सिंपली क्लासीफाई पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके यहाँ 0 to 7 और उसके साथ एक 255 की एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये आ जाएंगी। 0 to 7 बेसिकली डायरेक्शन है, जो पॉसिबल डायरेक्शन होती हैं उनमें ये फ्लो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉसिबल डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई भी रिवर टोटल 8 डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल 8 डायरेक्शंस है जिनमें कोई एक रिवर फ्लो कर सकती है। तो हम हर एक वैल्यू को एक डायरेक्शन असाइन करेंगे। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप उस पर सबसे पहले 0 पर क्लिक करिए। हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और उसके साथ हर एक वैल्यू को एक डायरेक्शन असाइन करेंगे। तो 0 को हम नॉर्थ असाइन करेंगे, तो इस पर राइट क्लिक करिए, चेंज लेवल्स में जाइए और यहाँ सिंपली एन लिख दीजिए। तो हमने 0 को नॉर्थ असाइन कर दिया। देन 1 को हम इसी तरह नॉर्थ ईस्ट असाइन करेंगे। देन 2 को हम ईस्ट असाइन करेंगे। 3 को हम साउथ ईस्ट असाइन करेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं नॉर्थ से। 4 को हम साउथ असाइन करेंगे। देन 5 को हम साउथ वेस्ट असाइन करेंगे। 6 को वेस्ट, 7 को नॉर्थ वेस्ट एंड फाइनली नॉर्थ हमारा ऑलरेडी असाइन हो चुका है। इतना करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। सो अब हमारे सारे लेयर्स और सेटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें देखना है कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो डायरेक्शन का आउटपुट क्या है। सो फ्लो डायरेक्शन का आउटपुट मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा दिखा रहा है, आपके में कुछ दूसरा दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल फ्लो डायरेक्शन को अनचेक कर लेते हैं और चैनल नेटवर्क को चेक करते हैं। चैनल नेटवर्क ही हमारा मेन एम था इस ट्यूटोरियल का। सो चैनल नेटवर्क को सेलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ चैनल नेटवर्क हम मेरे में बन के आ रहा है। यहाँ पर आप जो पतली लाइंस देख पा रहे होंगे, ये मेन रिवर है और साथ ही में ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली चैनल नेटवर्क में जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पर लाइन की विड्थ को इंक्रीज कर दीजिए। लाइन की विड्थ को इंक्रीज करने से आपको क्लियरली सारी लाइंस या सारी लाइंस मतलब रिवर या ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी। देन क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। सो अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये हमारा चैनल का नेटवर्क है, कुछ ऐसा आ रहा है। अब चैनल नेटवर्क के बॉक्स को चेक करने के बाद आप ड्रेनेज बेसिन को भी चेक कर दीजिए। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ड्रेनेज बेसिन्स जो हैं वो ऐसा ब्लैक कलर के एरिया में आ रही हैं। सो अगर आप में ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप चैनल नेटवर्क पे जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और इसकी ओपेसिटी को कम कर लीजिए। तो फिर ये बाउंड्रीज दिखने लगेंगी। जैसे कि मेरे में अभी 66% ओपेसिटी है, तो आप भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। सो इसका क्या मतलब हुआ, हमें फाइनल आउटपुट जो मिला उसका मतलब क्या हुआ। सो जैसा हम अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं तो हमने देखा था कि वाटरशेड और कैचमेंट क्या होता है। तो बेसिकली एक वाटरशेड का मतलब हुआ कि उसके अंदर जो भी वाटर है वो केवल और केवल प्रेसिपिटेशन से आ रहा है, सरफेस वाटर। और उसके बाहर जो भी वाटर है, बाहर का वाटर यानी कि इस लाइन के बाहर का वाटर, वो आउटसाइड वाटर वो इस वाटरशेड में नहीं आ सकता है, वो दूसरे वाटरशेड में जाएगा बेसिकली। सो हमने अभी जो डीईएम फाइल थी उसमें वाटरशेड क्रिएट किया है, मतलब ये एक आपका वाटरशेड
या कैचमेंट कह लीजिए, वो एक वाटरशेड या कैचमेंट हो गया। फिर सिमिलरली ये दूसरा वाटरशेड या कैचमेंट होगा। इसी तरह जो भी आपको डिफरेंट बाउंड्रीज दिख रही हैं वो अलग अलग वाटरशेड हैं हमारी। सो ये हमारा फाइनल टास्क था जो कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच।